हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम आप सबको टाइप्स ऑफ रिलेशन बताएंगे। तो यहाँ पे रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है रिफ्लेक्सिव, सेकंड होता है सिमेट्रिक एंड थर्ड होता है ट्रांजिटिव। तो इन सबको मैं हिंदी में भी लिखी हूँ, यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव का शर्त क्या है, कंडीशन क्या है। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन यहाँ पे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज दैट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। मीन्स किसी भी रिलेशन में अगर ए कॉमा ए कंडीशन फॉलो कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव होगा। और सिमेट्रिक भी वहाँ जैसे किसी भी रिलेशन में अगर ए कॉमा बी है तो वहाँ पे बी कॉमा ए भी होना चाहिए उस रिलेशन में, ठीक है। तो वहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। और थर्ड ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव भी मेरा क्या है, ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी, देन सी कॉमा ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर किसी भी रिलेशन में ए कॉमा बी है तो उसमें बी कॉमा सी भी होना चाहिए। और अगर बी कॉमा सी है तो जाहिर सी बात है उसमें ए कॉमा सी भी होगा या फिर होना चाहिए, ठीक है। एंड फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए, देन सेट में अगर है तो ओ होगा, ठीक है। सेट मेरा सपोज दैट ए है, ओके। अब यहाँ पे बात आती है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कहाँ पे होता है और कैसे होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर अगर किसी भी रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन अगर फॉलो कर रही है, सेटिस्फाई हो रही है, तो वहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। चलिए मैं आप सबको एक एग्जांपल के तौर से समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे गिवन, मैंने यहाँ पे गिवन है, जैसे एक कोई सेट है 1, 2, 3, 4, ओके। और रिलेशन हम निकालेंगे अपने मन से, हम इस सेट में से रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन में रिलेशन दिया भी रहता है, अगर नहीं भी है सेट है तो हम रिलेशन निकाल सकते हैं। 1, 1, 2, 2, 3, 4 एंड 4, 3 एंड 4, 4 एंड 3, 3 एंड और 2, 3, 3, 2 और यहाँ पे कितना हो गया 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 3, 2, 3, यहाँ पे शायद सारे हो गए हैं ना। तो रिलेशन हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब यहाँ पे देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मीन्स रिलेशन में अगर ए कॉमा ए है तो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेटिस्फाई करेगी। तो देखते हैं 1, 1 तो है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है, अब 4, 4 भी है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है सेटिस्फाई हो रही है। सेकेंड देखेंगे क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे 3, 4 है तो 4, 3 भी है, मीन्स ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी, ओके। तो यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन भी सेटिस्फाई हो रही है। और एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, अगर 2, 3 है तो 3, 2 भी है, मीन्स ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए, ओके। तो सिमेट्रिक रिलेशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। और यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन देखते हैं सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हमको कंडीशन दे के रखा है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर implies that b comma c belongs to r and a comma c belongs to r, then a comma b comma c belongs to a। मीन्स अगर सेट में एक रिलेशन में यहाँ पे a कॉमा b है तो b कॉमा c होना चाहिए, और अगर a कॉमा b है तो b कॉमा c तो है, और बट यहाँ पे ए कॉमा सी भी तो होना चाहिए। तो देखते हैं रिलेशन में गिवन है या नहीं है। यहाँ पे
3,4 है तो 4,3 है, ये तो ठीक है। अब देखिए 3,3 है या नहीं है, तो 3,3 भी यहाँ पे गिवन है। इस प्रकार से हमारा देखिए यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन भी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। और देख लीजिए अगर 2,3 है तो 3,2 है, तो क्या यहाँ पे 2,2 है, 2,2 भी है। तो इस प्रकार से मेरा यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन फॉलो कर रही है, ठीक। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं, इस प्रकार से यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ठीक। आई थिंक आप सबको इक्विवेलेंस रिलेशन और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन समझ में आ गए होंगे। तो थैंक यू सो मच, माय वीडियो सब्सक्राइब एंड थैंक्स।